और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पेज लेआउट में थीम और पेज सेटअप के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूं और फाइल में जाके अपना कोई भी शीट्स ओपन करता हूं। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये शीट बनी हुई है, इसी की मदद से मैं यहाँ पे काम करूंगा। तो आज के लेसन में हमने पेज लेआउट पे काम करना है। पेज लेआउट में सबसे पहले थीम का ऑप्शन है। थीम आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। देखिए थीम में टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। अगर इसमें आपने कोई किसी किस्म की शेप्स अप्लाई की है वो भी इस पे ऐड होगी। तो उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी वीडियो आपने देखी होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है। जैसे कि अब मैं थीम में आपको बता देता हूँ। इंसर्ट में जाके यहाँ से अगर मैं कोई शेप अप्लाई करता हूँ अपने इस थीम के साथ, तो उस शेप से भी आप इस पे काम कर सकते हैं। मीन उसका शेप की वजह से इसका थीम में काफी फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, इससे दोबारा यहाँ पे जाता हूँ। इसे क्लोजिंग टैग मीन के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ से ओके एंड सही है। अब ये अप्लाई हो गया। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बल्कि यहाँ से फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो गया। अब इसका जो स्टाइल है इसको चेंज करने के लिए आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ से आप जब थीम पे काम करते हैं, तो देखें इसका कलर, इसका स्टाइल, हर चीज चेंज हो रही है। शेप्स भी चेंज हो रही है, शेप्स का कलर भी चेंज हो रहा है और इसका अपना भी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। तो आप ये थीम के ऑप्शन से ही काम कर सकते हैं। इसी तरह इस पे और भी काम आप करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है कलर, ओनली कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखें कलर चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपने कोई शेप अप्लाई की है उसका भी कलर इसी तरह चेंज होगा। कलर के बाद फंट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखें फंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फंट स्टाइल के अलावा इफेक्ट है, इस पे काफी सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। ये इफेक्ट बेसिकली ओनली शेप्स के ऊपर आता है। अगर आपने कोई शेप अप्लाई की है उन शेप का इफेक्ट यहाँ से चेंज करेगा। इसके बाद है मार्जिन। पेज का जो मार्जिन होता है आपने वो यहाँ पे देखें तो आपके पास नैरो, आपके पास यहाँ पे नॉर्मल है, वाइड है और नैरो है। नॉर्मल आपके पास यहाँ पे ये वाला पेज सेटअप है। अब जब मैं वाइड पे क्लिक करता हूँ तो वाइड यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो डॉटेड में लाइन नजर आ रही है ये वाली, ये आपका पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, देख सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ मार्जिन में और इसे जब नैरो करता हूँ तो यही डॉटेड लाइन आपके पास यहाँ पे सेल टेक्स्ट के करीब आ रही है। और यहाँ पे अगर आप जाएं, आप वाइड पे क्लिक करते हो तो वाइड में आपके पास एक गैस चार्जेस के आगे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसी तरह पेज की दो पोजीशन में इसको नॉर्मल, बल्कि इसको मैं नैरो रख देता हूँ। पोजीशन जो पेज की होती है, ये दो पेज की पोजीशन होती हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप पे करते हैं तो लैंडस्केप में आप देखें तो आपके पास डॉटेड लाइन यहाँ पे आ जाएगी, पेज आपका यहाँ तक आ जाएगा। और अगर इसी को आप पोर्ट्रेट रखेंगे तो पोर्ट्रेट में पेज आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये मैंने जो जब हमने पेज प्रिंट सेटअप पे काम किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था पेज पोजीशंस यहाँ पे देखें, और लेटर, लीगल, ये सारी चीजें, मार्जिन वगैरह, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे भी की थी। अब इसी तरह साइज होता है पेपर का। लेटर है, अगर लेटर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, A4 रखते हैं तो A4 भी रख सकते हैं। आपने वो वाला साइज यहाँ पे ऐड करना है जो साइज आपका जो है, तो जिस साइज का पेपर आपके पास अवेलेबल है, जो आपने प्रिंटर में पेपर रखा हुआ होगा, वो साइज आपने यहाँ पे देना है। A4 साइज दे दिया। प्रिंट एरिया, आप सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करके आप कोई भी एरिया सेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट एरिया पे क्लिक करता हूँ, सेट प्रिंट एरिया, ओके, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया था कुछ,
ये एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एरिया सिलेक्ट करता हूँ, इस एरिया को मैं चाहता हूँ ये प्रिंट में आए, तो उसके लिए प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करें। अब ये वाला एरिया जो है ये आपस क्या हो गया जी, प्रिंट एरिया के लिए सेट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ ये वाला एरिया प्रिंट हो, इसको सिलेक्ट करें, प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करें तो आपका ये वाला एरिया प्रिंट निकलेगा। अब अगर फाइल में जाके इसका प्रिंट जाके देखें तो देखें सिर्फ वही एरिया सिलेक्ट जो हमने किया हुआ है वही प्रिंट के लिए यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया भी कर सकते हैं। प्रिंट एरिया सेट नहीं करना तो आप अपने पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाके इसको क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लें तो क्लियर हो जाएगा। बेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास प्रिंट निकालने का, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग सिलेक्ट करें सारे एरिया को। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में जाएं, होम में आपने फॉर्मेट भी जाना है और फॉर्मेट में आपने क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम फिट पे क्लिक करें, ये ऑटो फिट हो जाएगी। अब पेज आपका बेसिकली यहाँ पे आ रहा है तो आपने यहाँ से पेज जोड़ में जाना है और इसकी ओरिएंटेशन जो है पेज लैंडस्केप दे दें, लैंडस्केप दे दिया। अब आपका कंप्लीट पेज जो है तो प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। आप फाइल में जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें तो देखिए पूरा का पूरा पेज आपका मतलब पूरी की पूरा आपका बिल जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, अमाउंट पेबल तक देख सकते हैं और मीटर नंबर से लेकर कंप्लीट आपका बिल यहाँ पे आ गया। इसी तरह आपने जो है तो यहाँ पे ये काम कर लिया। उसके बाद ब्रेक करना चाह रहे हैं, आप अपने पेज को तोड़ना चाह रहे हैं, आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसको जो है तो बल्कि यहाँ से यहाँ तक इसको मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, एनजेड पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक हो चुके हैं। देखना चाहते हैं पेज ब्रेक तो व्यू में जाके आप यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करें तो देखें पेज वापस 2 पेज आ गए। यहाँ पे पेज कितने आ गए जी, 2 पेज आपके पास यहाँ पे हमने जो दे दी। इसी तरह मैं यहाँ से ये वाला एरिया अलग पेज ब्रेक कर देता हूँ, ये वाला एरिया, इसको मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ। अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में जो है ना आपने यहाँ से इसको जो फिल्टर अप्लाई किया हुआ है या फिर जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे तो ये जो तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें तो इसका फॉर्मेट देखें सारा क्लियर हो चुका है। फिल्टर खत्म करना चाह रहे हैं तो इसको फिल्टर सेलेक्ट करें इसका और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करें तो फिल्टर भी खत्म हो गया। अब आपको सही नजर आएगा पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है, कहाँ से ये हो रहा है वो। अब यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये एरिया सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पेज जोड़ पे जाता हूँ और ब्रेक पे क्लिक करके एनजेड पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ। अब ये वाला एरिया ब्रेक हो चुका है। इसी तरह मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ और पेज बल्कि यहाँ से मैं इसको इस एरिया तक ब्रेक कर देता हूँ और ब्रेक एनजेड पेज ब्रेक और फिर यहाँ से नीचे यहाँ तक ले आता हूँ, ब्रेक एनजेड पेज ब्रेक। अब यहाँ से व्यू में जाएं, पेज ब्रेक प्रीव्यू देखें, 1 देख सकते हैं। अब पेज 2 3 4, अब देखें काफी सारे यहाँ पे पेज को मैंने तोड़ दिया। 1 ऊपर आ गया ये वाला, फिर आपस 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 देख सकते हैं। अब इसका जो पेज आपने ब्रेक किया है इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग करने के लिए आप यहाँ से इसको जो है तो मूव कर ले। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर लेता हूँ, इस एरिया को, ये जो आपस यहाँ पे पेज है इसको भी मूव कर ले, ये जो आपस है इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। पेज 2 पेज 1 जो है तो उसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाए, पेज 1 सिर्फ एक पेज आप आ गया। तो पेज ब्रेक करना चाहे तो पेज ब्रेक कर सकते हैं और वापस रीसेट करना चाहे तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक में आपस यहाँ से भी आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा और यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो पेज जो है वो सारे के सारे जो पेज आपने इंसर्ट किए थे वो रिमूव हो जाएंगे। मेन के जो पेज ब्रेक आपने इंसर्ट किया था वो रिमूव हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ से मैनुअल करके बता दिया। इसी तरह यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपने अगर आप का इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इंटरनेट कनेक्ट है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड इसको अप्लाई करता हूँ। देखें इसके ऊपर बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। आप अप्लाई करना चाहें वैसे अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर यहाँ से प्रोवाइड कर दें। ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। ओके देख सकते हैं।
बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो पेज लेआउट में जाने के बाद डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करें, बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। प्रिंट टाइटल देना चाहते हैं, जब प्रिंट निकालेंगे तो उसके लिए प्रिंट टाइटल देना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल पे क्लिक करें। आप यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट करें, जहां तक आपने प्रिंट निकालना है। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रिंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे नीचे आपने जो है तो ये आपके पास ये एरिया आ जाता है प्रिंट के लिए शीट्स का। और यहाँ पे कौन सी रो रिपीट हो, लेफ्ट साइड पे कहाँ पे क्या चीज रिपीट हो, प्रिंट की गाइडलाइंस ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं, और क्वालिटी वगैरह हेडर फुटर ऐड करना चाह रहे हैं। हेडर फुटर हमने नॉर्मल मैंने आपको बताया था कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम हेडर पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक सेक्शन ये इस पे आपने अगर जो है तो फॉर्मेट टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एमजेड पेज नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह नंबर ऑफ पेजेस कितने वो दे सकते हैं। तो हमने ये फॉर्मेट ये सारी चीजें हमने एनजेड में कर ली थी, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें। ओके, तो यहाँ से आप टाइटल भी दे सकते हैं और प्रिंट एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने पेज सेटअप और थीम के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।